शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर वे कौन सी वजहें रहीं जिसके कारण मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्री व अमित शाह के चहेते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। आइए जरा इसे पॉइंटर्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला कारण तो यह था कि जंतर मंतर के दायरे से निकलकर यह प्रदर्शन देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुका था। आम आदमी पार्टी, सपा, शिवसेना, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर आने का असर दिखा। छात्रों के साथ बड़े सेलिब्रिटीज भी आए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बड़े पैमाने पर इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय बच्चे भी प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। साफ दिखा कि जंतर मंतर का यह प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी के दायरे से बाहर चला गया था। दूसरा पॉइंट, मोदी सरकार पर तीन तरफा दबाव था। पेपर लीक देश का इतना व्यापक मुद्दा बनेगा और इस पर सेलिब्रिटी और विपक्ष दोनों खेमा जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होंगे और इसका पूरे देश भर में इतना गहरा असर होगा, इसका अनुमान मोदी कैबिनेट को बिल्कुल नहीं था। 34 दिनों से सीजेपी जंतर मंतर पर प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी। संसद मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से प्रदर्शनकारियों के पक्ष में संवेदना की लहर पैदा हुई। यानी पहला सीजेपी का दबाव था, फिर विपक्ष का दबाव और अंततः बड़े सेलेब्स का दबाव। इन तीन तरफे दबाव की वजह से भी बीजेपी को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संभव हुआ। अब जरा तीसरे पॉइंट पर आइए। बीजेपी का संगठन और आरएसएस इस पर क्या सोच रहा था। 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, देश के विभिन्न हिस्सों में आए छात्र छात्राओं को कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा देखना दुखद है। एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर उनकी परेशानियां जायज हैं। युवा लड़कियों के साथ भी बर्बर व्यवहार देखना बेहद दुखद है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर बल प्रयोग से हल नहीं किया जाएगा। 24 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्क समझाना पड़ेगा, हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा, हमें उनके साथ समय बिताना होगा, हमें उनसे संवाद स्थापित करना होगा। हालांकि भागवत ने सीधे तौर पर प्रदर्शन को लेकर कुछ नहीं कहा। सरकार को धीरे धीरे आखिरकार यह एहसास होने लगा कि इस प्रोटेस्ट को सरकार मिशनरी रहते ढंग से मैनेज नहीं कर पाई। बड़े स्तर पर मिसमैनेजमेंट हुए, जिससे संसद मार्च वाले दिन से ही माहौल मोदी सरकार के विपक्ष में जाने लगा। चौथा और अंतिम फैक्टर, एंटी यूथ छवि बनने का खतरा बढ़ रहा था। भारत में आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की है। करीब 1/4 वोटर्स भी युवा हैं। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को 1/3 से ज्यादा युवा वोटर्स ने वोट किया। ऐसे में अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती और प्रदर्शन लंबे वक्त तक चलता तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता था और जमीनी स्तर पर नाराजगी और बढ़ सकती थी। इसके अलावा यूपी सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में एंटी यूथ इमेज के साथ बीजेपी को भारी नुकसान होता, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मूल कारण क्या देखते हैं, हमें कमेंट कर बताइए।